most people who are driven and are motivated, वो drive आती नेगेटिव इमोशन से. कई बार आती है. In the beginning it starts like that. या जैसे मेरे साथ वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनल इंटरनल कॉन्वर्सेशंस जो हमारी होती हैं मेरे साथ हुई कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि मेरी एंग्स्ट के अंदर से, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं, टॉकिंग अबाउट दोस्त. देवा भी वैसी टाइप का कैरेक्टर है, बहुत एंग्स्टी कैरेक्टर है, ही इज गॉट कॉम्प्लेक्स, डीप, ऑल्सो डार्क इमोशन, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वो जो इमोशन है उससे मुझे ड्राइव मिलती है, तो शायद वो फीलिंग्स मेरे लिए अच्छी हैं. लेकिन फिर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, you should not be somebody who uses dark emotion to push things out. You should be able to vortex dark energy into positive energy. It's like अगर आपका घर जल गया है और आप वही आग जाके किसी और के घर पे डालोगे और आपको लगेगा कि आप किसी और के घर में आग लगी है तो जाके उसको मदद करो क्योंकि आपका घर जल चुका है, वो पॉजिटिव होता है. बट ये शुरू से ऐसा थोड़ी होगा. नहीं, शुरू से नहीं था. इन द बिगिनिंग फेलियर को फेलियर जैसे ही देखते होगे, राइट? दिस वाइज थिंग वुड हैव कम लेटर. नो ब्रो, आई वेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग फेज ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड बाय माय सर्कमस्टेंसेस. व्हेन वाज दिस? ऑल थ्रू माय लाइफ, बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, राइट? लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई. कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है. उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है. मैं 250 ऑडिशन दे के आया हूँ. तो जब आप, जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि 400 मीटर का एक रनिंग का एरिया होता है, लाइक अ प्रॉपर ट्रैक इज 400 मीटर्स, राइट? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्कशॉप था जहाँ मैंने वीडियो देखा था, जहाँ पे उन लोगों ने सब लोगों को बोला कि ये रेस है, आपको सबको, यू ऑल हैव टू रन दिस रेस. एंड उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पे खड़ा कर दिया. तो everybody was like, this is so unfair, somebody standing at 200 meters, you made me stand 50 meters behind the starting line. So they said, but that is life, na? Do you recognize that about life? क्या आप ये recognize करते हो कि शायद आप already 200 मीटर के advantage पे हो, और कोई बंदा 50 मीटर के disadvantage पे है, जीरो starting line से भी. तो जब आप बाहर जाके दुनिया में लोगों से मिलते हो, जब आप अपने बारे में सोचते हो, when you ask yourself, am I a success or a failure? It's not based on where you are. It's based on where you started and where you've reached. True. So हम अपने साथ क्या करते हैं ना, हम अपने circumstances को हटा के we want to be the best in comparison to everybody else without taking into context actually where we started from and where they are starting from. That has to be there. I think it makes things a little more contextual. आप अपने आप के साथ थोड़ा fair हो सकते हैं. Yeah. But you said कि starting में आपको victimized feel हो जाता है. मुझे ऐसा लगता था मेरे circumstances मुझे support नहीं करते. Give me examples, 2-3. कॉन्स्टेंटली यार, मेरे को हमेशा कहते थे यार तू काम तो बड़ा अच्छा करते, तेरी पिक्चर इतनी क्यों नहीं चलती, तुझे बेस्ट डायरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते, इस तरह की बड़ी सारी बातें होती थी. तो मैं ना उसमें बिलीव करने लगा था कि मेरी ना डेस्टिनी में प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत अच्छा. और फिर मैंने ना उस चीज़ को कंप्लीटली फ्लिप किया. कौन से पॉइंट पे फ्लिप हुआ है? What was the switch? I would say it's happened recently in the last couple of years, 2-3 years maybe post COVID something changed within me. पता नहीं क्या था. Or maybe it's just, I'm 43 now. So as you grow and go through different phases in life, and I'm fortunate that I'm going through many different phases. If you're in a same place, so you're stuck only, bro, right? So I guess if you're changing, that means you're evolving, you're growing, and you're ready to accept changes. That's very important. So that it just happened where मुझे ऐसा लगा कि इसको ना opposite try करते हैं. But it खुद से ही realization आया कि you saw something, कोई बता you were like, कोई नहीं सिखा सकता यार, ये अंदर से आती है. वही like suffocated कि यार मैं ये फीलिंग बेकार हो गई, मुझे चेंज करना है. बाहर वाली जो आवाज होती है ना ब्रो, वो ना इंस्टाग्राम पे अपन देखते हैं वीडियोस, ऐसे लोग पॉडकास्ट देखते हैं, 2 मिनट इंस्पायर हो जाते हैं. बट वो अगर आपकी अंदर की जो रेजोनेंस, आपकी जो अंदर की एनर्जी है, उससे अगर मैच नहीं करता, तो वो 2 मिनट बाद आप उसी एनर्जी पे चले जाओगे. जो आपको बाहर से मिल रहा है, अगर आप कुछ किसी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो 2 मिनट के लिए भी, और आपको लगता है वो आपके लिए आपको एलिवेट कर रही है थोड़ा सा, तो फिर उस एलिवेशन को वापस ड्रॉप मत होने दो, फिर उसको वापस पुश करो, अपने अंदर से चर्न करो उसको. फिर जब आप चर्न करोगे तो फिर इफ यू कैन बी योर ओन मशीन, अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बना सकते हो, तो फिर आपको बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इंजॉय करोगे, आप अप्रिशिएट करोगे, आप कनेक्ट करोगे. लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो आप डाउन नहीं हो जाओगे. तो आपको खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपनी वाइब्रेशन खुद क्रिएट करनी होती है, जो मुझे लगता है हर क्रिएटिव इंसान को, हर इंसान जो एक ऐसी जगह में है कि वो काफ़ी लोगों तक अपने आप को पहुंचा सकता है, उसको ये सीखना बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसको फैला सकते हो. और वो एक्चुअली तो द जॉय इज व्हेन यू कैन शेयर इट विद अदर पीपल एंड व्हेन वी कैन ऑल फील दैट फीलिंग टुगेदर. You know, like they say, pleasure is a very personal emotion. You want to feel pleasure alone. Yes. You know, but happiness needs to be shared. If you are genuinely happy, आप अगर अकेले कमरे में बंद हो ना, आप खुशी नहीं होगे. आपको लगेगा यार मैं मॉम को बताऊं, भाई को बताऊं, दोस्तों को बताऊं, और उनको जब आप बताओगे और फिर सब के एक्सप्रेशन में, आंखों में आप वो स्माइल देखोगे, तो जेन्युइनली आपको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है. You know, so I think positive energy also you need to share it. You know. I think it's very important. So much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट. नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.